जी द्वारा हितग्राहियों को प्रथम, द्वितीय और तृतीय किश्त की राशि 300 करोड़ रुपए की राशि का अंतरण सिंगल क्लिक के माध्यम से किया जाएगा। निवेदन करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से कि वे 300 करोड़ रुपए की राशि सीधे हितग्राहियों के खाते में अंतरित करने का कष्ट करें। पुनः निवेदन माननीय मुख्यमंत्री जी से कि अब वे 70,000 से अधिक हितग्राहियों को जो कि 8 दिसंबर 2022 के बाद इस योजना से लाभान्वित होकर अपने आवास का कार्य पूर्ण किया है और इन्हीं सबके गृह प्रवेश का शुभ कार्य करें सिंगल क्लिक के माध्यम से। निवेदन माननीय मुख्यमंत्री जी से कि वे गृह प्रवेश करें इन सभी लाभान्वित हितग्राहियों का। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी से। हमको 21,67,000 मकानों की स्वीकृति मिली थी, जिसमें लगभग 36,37,000 मकान हमने पूरे किए हैं। उसके बाद जब फिर से मोदी जी की सरकार बनी और जब माननीय शिवराज जी इस विभाग के मंत्री बने तो उन्होंने पुनः 3,68,000 मकान हमको दिए। मैं उनकी जानकारी में लाना चाहता हूँ, हमने उसमें से 3,53,000 मकान स्वीकृत किए, उसमें भी 4,000 के आसपास मकान कंप्लीट हो गए। दूसरी जो योजना है वो जनमन आवास योजना की है, जो हमारी पिछड़ी जनजातियां हैं, बैगा, सहरिया, भारिया, उनमें मध्य प्रदेश नंबर 1 पर है और हमने लगभग 46,000 मकान पूरे किए हैं और देश में हम नंबर 1 पर हैं। और मुझे लगता है जिस प्रकार से सड़कों का जाल उन जनजातीय क्षेत्रों को मिला है, ये मध्य प्रदेश के लिए बड़ी सफलता है। यहाँ पर दोनों लोग मौजूद हैं, शिवराज जी आप भी हैं, प्रदेश के मुखिया आदरणीय मोहन यादव जी भी, और मुझे लगता है कि ये मेरा सौभाग्य है कि जो ग्रामीण क्षेत्र में हमको जन सुविधाएं देनी थी उसमें हम सैचुरेशन की तरफ है। हमारे पास में जो आवास प्लस की सूची है वो 16 लाख से ज़्यादा है, लेकिन आपने जिस प्रकार से अपनी बात आगे बढ़ाई है और जैसे आज आपसे मैं अपेक्षा कर रहा हूँ जो आप करने वाले हैं, उसके बाद जो सूची बचेगी वो लगभग 8.5 लाख परिवारों की होगी। यदि आप मध्य प्रदेश को वो देंगे तो शायद 2026 ऐसा वर्ष होगा जब मध्य प्रदेश अपनी आवास प्लस की सूची को पूरा करके हर जरूरतमंद को मकान देने में सफल होगा डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में। और इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ, 2-3 चीज़ें हैं जो काम करते समय ध्यान में आती है, वो ये मांग नहीं है, आप भी अच्छी तरह से जानते हैं और आप प्रयास कर रहे हैं, ये भी मुझे पता है। 2016 से लेकर 2024 तक प्रधानमंत्री आवास योजना में 1,20,000 रुपया मिलता है। जनमन के जो हमारे जनजातीय परिवार हैं उनको 2 लाख रुपया मिलता है। अगर कुछ राशि इसमें बढ़ सकती है तो मुझे लगता है कि जो 8 वर्ष का अंतराल है उसके लिए ठीक होगा। दूसरा, जैसे जनमन को आपने एड्रेस किया है, वैसे ही जो घुमंतु जातियाँ हैं उनका कोई मकान एक जगह गाँव रहता है और साल में 2 साल बाद वो वापस आते हैं, उनके पास कागज पत्र नहीं होते, कोई योजना इनके लिए भी बननी चाहिए, ऐसा मेरा निवेदन है। और तीसरा, जो आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने कैबिनेट में जो उस बात की चर्चा भी की है कि शहर में तो मल्टी स्टोरी अलाउ है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना में अगर कोई परिवार में पिता और बेटे हों और वो अपने मकान को अगर 1 मंजिला और उसी में बना लेंगे तो शायद सुविधाजनक भी होगा और बेहतर बन सकता है, उसकी अनुमति नहीं है। और इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि इस पर भी विचार करना चाहिए। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने कैबिनेट में कहा है कि शहर के पास की पंचायतों पर इस पर विचार करना चाहिए, जो अर्ध शहरी ग्राम पंचायतें हैं। और इसलिए मुझे लगता है कि आज का दिन महत्वपूर्ण दिन है। विदिशा की धरती से आज मध्य प्रदेश को सौगात मिलने वाली है, लेकिन जो शेष बची हुई संख्या रहेगी, माननीय शिवराज जी, मैं चाहता हूं कि जब अगला बजट भारत सरकार का आए तो वो बैकलॉग अगर आप हमें देंगे तो फिर तीसरी घोषणा जो आपने की है बुधनी के उपचुनाव के पहले, तीसरे सर्वेक्षण की, ये अंतिम सर्वेक्षण होगा, अगर कोई उसके बाद भी रह गया है उसको भी आवास योजना की सूची में शामिल किया जाएगा और वही शायद हमारे पास बचेगा और आपके रहते हम उस लक्ष्य को भी पूरा करेंगे। इतना ही कहते हुए मैं फिर से आदरणीय मुख्यमंत्री जी आपका, आदरणीय शिवराज जी आपका, मध्य प्रदेश का ग्रामीण विकास मंत्री होने के नाते मैं दोनों महानुभाव का हृदय से स्वागत करता हूं और विदिशा की जनता को खुशहाली का जो प्रमुख कारण है, जिनके अद्वितीय नेतृत्व से भारत की कृषि और समृद्ध बनती जा रही है, ऐसे हमारे केंद्रीय कृषि विकास एवं किसान कल्याण एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी से आपकी तालियों के बीच आग्रह करते हैं कि वे अपने ओजस्वी विचारों से हम सभी को अभिभूत करें। नमस्कार जैन साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पीके न्यूज में। आखिरकार लाडली बहना आवास योजना की फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कब होने वाली है ट्रांसफर, समस्त माताएं इसका इंतजार किए हुए हैं। तो हम आप समस्त माता बहनों की जानकारी के लिए बता दें, आपके बैंक अकाउंट में आवास योजना के जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है उसको जल्दी ट्रांसफर किया जा रहा है,
क्योंकि काफी टाइम हो चुका है माताओं बहनों को इंतजार करते हुए, और सरकार द्वारा यह बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत जिन माताओं बहनों या फिर जिन किसान भाइयों को लाभ मिल चुका है, अब उन्हें लाडली बहना आवास योजना के अंतर्गत लाभ नहीं दिया जाएगा, क्योंकि लाडली बहना आवास योजना का लाभ उन्हीं माताओं बहनों को दिया जा रहा है जो माताएं बहनें आर्थिक रूप से कमजोर हैं, जो बेरोजगार हैं, जो बेघर हैं, जिनकी आर्थिक स्थिति काफी कमजोर है। यहाँ तक कि कुछ माताएं बहनें ऐसी हैं जिन माताओं बहनों के पास अगर उनकी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट भी ट्रांसफर कर दी जाए तो उनकी कुटी का निर्माण नहीं हो सकता, क्योंकि उनके पास मकान निर्माण हेतु भूमि भी नहीं है। तो अब ऐसी माताओं बहनों को चिंतित होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। हम आप समस्त माताओं बहनों की जानकारी के लिए बता दें कि ऐसा बताया जा रहा है कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा ऐसी माताओं बहनों को 2 कमरों हेतु भूमि दी जा रही है, लेकिन यह भूमि उन्हीं माताओं बहनों को प्रदान की जा रही है जो झोपड़पट्टियों में निवास कर रही हैं, जिनकी आर्थिक स्थिति इस प्रकार की भी नहीं है कि वह आगे चलकर भी खुद की जमीन लेकर स्वयं के पक्के मकान बना सकें। और जिन माताओं बहनों के पास अंत्योदय का कार्ड है, ऐसी माताओं बहनों को लाडली बहना आवास योजना के अंतर्गत लाभ प्रदान किया जा रहा है, ताकि हमारी माताओं बहनों को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। तो लाडली बहना आवास योजनाओं से जुड़ी समस्त जानकारियों को सबसे पहले देखने के लिए आप पीके न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके अवश्य रखें, क्योंकि आवास योजनाओं से जुड़ी समस्त जानकारियों को सबसे पहले पीके न्यूज चैनल पर बताया जाता है। और लाडली बहना योजना का लाभ जिन माताओं बहनों को मिल रहा है, उन्हीं माताओं बहनों को लाडली बहना आवास योजना का लाभ दिया जाएगा, क्योंकि पहले हमारी माताओं बहनों को लाडली बहना आवास योजना के अंतर्गत फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में जो धनराशि थी वह 25,000 रुपए की थी, और कुल मिलाकर आवास योजना के अंतर्गत माताओं बहनों को जो धनराशि प्रदान की जा रही थी वह 1,30,000 रुपए की थी। लेकिन अब इस धनराशि में बढ़ोतरी कर दी गई है। अब यह धनराशि 1,30,000 की जगह 1,50,000 रुपए कर दी गई है, ताकि हमारी माताओं बहनों के पक्के मकान आसानी से बन सके और उन्हें इनमें किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। अब हम आप समस्त माताओं बहनों की जानकारी के लिए बता दें, लाडली बहना आवास योजना के अंतर्गत फाइनली 2 लिस्टें आई हैं, जिसमें पात्र महिलाओं के नाम है और अपात्र महिलाओं के नाम है। अब आखिरकार अपात्रता की सूची में कौन सी माताएं बहनें हैं और ऐसी उन्होंने क्या गलती की है जिस वजह से हमारी माताओं बहनों को इतनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो हम आपकी जानकारी के लिए बता दें, कुछ माताएं बहनें ऐसी हैं जिन्होंने आवेदन करते समय नियमों का पालन नहीं किया था, जिस वजह से भी उनके फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया गया है। या फिर यूं कहें कि लाडली बहना आवास योजना के अंतर्गत जो माताएं बहनें पहले प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत लाभ ले चुकी हैं, उन माताओं बहनों ने आवेदन किए थे, तो ऐसी माताओं बहनों के आवेदन को रिजेक्ट कर दिया गया है। अब उन माताओं बहनों को लाभ नहीं दिया जाएगा। और अगर मध्य प्रदेश में अभी भी कोई माता बहन रह गई हैं जिन्होंने लाडली बहना आवास योजना के अंतर्गत फॉर्म नहीं डाला था, तो उनकी जानकारी के लिए बता दें, अब आपको चिंतित होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि लाडली बहना आवास योजना के अंतर्गत एक बार दोबारा से पोर्टल खोला जा रहा है, जिसमें समस्त माताएं बहनें लाडली बहना आवास योजना के अंतर्गत फॉर्म डाल सकती हैं। जिन माताओं बहनों के डॉक्यूमेंट्सों में कमी की वजह से उनके फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया था, या फिर जिन्होंने नियमों का सही से पालन नहीं किया था, सिर्फ वही माताएं बहनें आवेदन कर सकती हैं, ना कि वह माताएं बहनें जो पहले से ही पीएम आवास योजना का लाभ ले चुकी हैं और वह दोबारा से आवेदन कर दें, तो ऐसी माताओं बहनों को नहीं करना है। क्या जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है आपको जल्द ही आपके बैंक अकाउंट में देखने को मिलेगी। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजनाओं से जुड़ी समस्त जानकारियों को सबसे पहले देखने के लिए आप पीके न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके अवश्य रखें। मिलते हैं फिर से किसी अगली ऐसी ही जानकारी के साथ। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत।